नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आपके लिए क्लास 6 एक्सरसाइज 7 हमारा देश भारत या भारत का भौगोलिक स्वरूप जो पार्ट है उसका पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पार्ट 2 से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब है पार्ट 3, तो इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसको देखना कभी भी नहीं भूलिएगा और किन किन राज्यों में आया है वो भी हम आपको इसमें क्लियर करेंगे। और नीचे बहुत सारे प्रश्नों का देखिए इस वीडियो में आपको ट्रिक भी है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा और देखते रहिएगा। सारा कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाते चलेंगे हम, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, पटना या रांची, ठीक है। ये प्रश्न यूपी टेट में 5 बार आया है। अब कहिएगा इतना हल्का प्रश्न आता है तब तो आपको बता रहे हैं ना। सीजी टेट में 1 बार आया है, तो आपको देखिए लग रहा होगा कि बहुत हल्का प्रश्न है। तो आपको देखिए हल्का और भारी दोनों का कॉम्बिनेशन ही एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा थोप देगा एकदम भारी भारी कि आपको फेल उसको करवा देना है, ठीक है। हाँ, टॉपर बनने के लिए कुछ भारी प्रश्न होंगे, जो टॉपर होंगे उनके लिए भारी, अगर वो बना लेंगे तो टॉपर होंगे। लेकिन पासिंग मार्क्स के लिए ये सब सभी प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेंगे, ठीक है। भारत की राजधानी है, राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ था? भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ था? समूह के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या दल के आधार पर, ठीक है। तो भारत में राज्यों का निर्माण जो हो गया वो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर गठित हुआ था, ठीक है। जिसमें पहला राज्य की भी डिमांड की गई थी और उस राज्य का निर्माण जो है भाषा के आधार पर किया गया था। इसका राइट आंसर होगा भाषा के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, मेघालय, असम और बिहार, ठीक है। ये आर टेट में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। सीजी टेट में 1 बार आया हुआ है और पंजाब टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न आ रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य कौन है तो वो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? राजस्थान, गोवा, सिक्किम या असम, कौन सा है, ठीक है। ये सीजी टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान टेट में ये 2 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका गोवा। कौन हो जाएगा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी टेट में 3 बार और सीजी टेट में 2 बार और आपका पंजाब टेट में 1 बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गंगटोक, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है अभी उत्तर प्रदेश आपको माना जाता है।
ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश माना जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ सी लग गया है, ये इसको गलत कर लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में इसको गलत कर लीजिएगा, ये गलत है। इसका राइट आंसर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार या झारखंड। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम। और ये प्रश्न आपको यूपी में पूछा गया था और यहाँ पर जो है असम टेट में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद कर लीजिएगा तभी इसमें हो पाएगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हम अभी इसके नीचे तुरंत ट्रिक आपको बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने का ट्रिक, जिससे आप जिंदगी भर भुलाइएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना है? 6, 7, 8 या 9? देखिए ये जब केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ तो उस समय 7 थे। ठीक है, 7 थे, लेकिन यहाँ पर जो उसके बाद जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 बढ़ गई जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और इसलिए यह केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से 2 को बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी संख्या हो गई थी इसकी संख्या हो गई बढ़ करके 9, लेकिन फिर बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया गया, इसलिए अब इसमें अगर वास्तव में आता है तो इसको आप कर दीजिएगा 8। ठीक है, तो डी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नहीं रहेगा, अभी के लिए 8 अब आ जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने का ट्रिक। केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखने का ट्रिक। दादा चप्पल दिया जाके लद्दाख में। दादाजी चप्पल कहाँ जाके दिया है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। 10 हो जाएगा दमन और दीव, 10 हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली, 10 हो जाएगा चंडीगढ़, 5 हो जाएगा पांडिचेरी, लस हो जाएगा लक्षद्वीप, 20 हो जाएगा दिल्ली, अस हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जाक के हो जाएगा जेके या जाके जम्मू कश्मीर, और लद्दाख का लद्दाख। यही 9 गो है। ठीक है, यही 9 गो है। इसमें से एक और हटा दिया गया, ये आपको है इसमें से दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लद्दाख है। ठीक है, तो इसमें से 2 को एक में साट दिया गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली को। ठीक है, ये एक ही बना दिया गया है। क्लियर? एक ही बना दिया गया है, इसके कारण इनकी संख्या 8 हो गई है ना। चलिए अगला देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दासी, लकवा, आपो, जयश्री। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और बाकी सभी उसी के नाम पर ही है, बाकी सभी उसके नाम पर ही है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी है पंजाब, चंडीगढ़, लेह या जम्मू कश्मीर। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ बनाया गया है? श्रीनगर को बनाया गया है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछेगा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी जो है आपका लेह बनाया गया है। दोनों को नए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर बनाया गया है। हिमालय का अर्थ होता है पर्वत का घर, घाटी का घर, बर्फ का घर या कोई नहीं। ठीक है, तो हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, और ये यूपी टेट में 3 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, बिहार टेट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखें, बहुत बार सब प्रश्न आ रहा है। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय? तो बृहत हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है।
यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। इसमें देखना होगा कि आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है, बृहत हिमालय देगा तो भी होगा, अगर बृहत हिमालय न देकर हिमाद्री देता है तो भी करना होगा, अगर हिमाद्री न देकर महान हिमालय देता है तो भी उसका आंसर यही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। सीजी टेट में 2 बार और असम टेट में 1 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, एकदम याद रख लीजिएगा। 1001 बार प्रश्न आया हुआ है और आपके भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू या धौलागिरी कौन है? ठीक है, तो विश्व की सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी के नाम से जिसको जाना जाता है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,832, 8,848, 8,123, 7,332 मीटर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए अभी के डेट में जो है 8,848 मीटर है, लेकिन अभी कहीं कहीं किताब में इसकी ऊंचाई को जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 8,848 मीटर मिलता है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है और 8,856 मीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको अब मिल सकता है। ठीक है, लेकिन पहले का जो किताब है उसमें सारा में 8,848 मीटर ही है। और यह प्रश्न आपको सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछ देंगे, सभी राज्य, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं ना, सब राज्य में लगभग आया हुआ ही प्रश्न है। अगला देखिएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये भी प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, 1001 बार आया हुआ है और बहुत ही MBBI प्रश्न है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, MBBI प्रश्न है और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक इसको शामिल कर दिया गया है। झारखंड में भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल देश में स्थित है। क्लियर हो जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598, 8,132, 7,332 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ की है? तो ये भारत के लिए है, नेपाल के लिए नहीं है, भारत के लिए। ठीक है, अब इसका ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या चीज़ है? यूपी टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखिएगा, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? वाय हिमालय, शिवालिक, दून या सभी? तो भारत के उत्तरी भाग को क्या कहते थे? बृहत हिमालय, हिमाद्री, ये कहते थे हम लोग। अब यहाँ पर है वाय हिमालय, क्या है? वाय हिमालय, उस शिवालिक, दून। तो वाय हिमालय को शिवालिक, दून उसका नाम है, यानी इसको सभी कहेंगे। यानी ऑप्शन में वाय हिमालय रहेगा तो भी मानना है, शिवालिक रहेगा तो भी मानना है, दून रहेगा तो भी मानना है और तीनों रहेगा तो सभी आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये किसका अवशेष है? बहुत ही MBBI प्रश्न है, 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड, भूटान, स्थल मैदान या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बतावें। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बतावें। अरावली, मकालू, धौलागिरी या नेपाली? ये भी प्रश्न 101 बार पूछा गया है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, हर बार हर राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? वो आपकी होती है अरावली। कौन होती है? अरावली होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी या सावी? ठीक है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का आपको हमने ट्रिक यहाँ पर बता दिया है। यह प्रश्न यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 1 बार, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न बार बार निकल के आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, सभी, इसका राइट आंसर सभी होगा। आइए इसका ट्रिक देखते हैं, आइए इसका ट्रिक देते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी का नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन नदी पश्चिम की तरफ बहती है, इसको ट्रिक से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, याद, माही ताजा नरम साबुन लाना। माही जानते हैं ना, क्रिकेट सम्राट धोनी को बोलते हैं, जो झारखंड के हैं। ठीक है, तो वही माही को बोला जा रहा है। क्या? माही ताजा नरम साबुन लाना। माही को क्या लाने के लिए बोला गया? ताजा नरम साबुन लाना। ठीक है, इसी से आप पश्चिम की तरफ और बहने वाली नदी का नाम याद कर लीजिएगा। माही से हो गया माही नदी, ताजा में ता से हो गया ताप्ती नदी, नरम से हो गया नर्मदा नदी, साबुन में सा से हो गया साबरमती नदी
और लाना से हो गया लूनी नदी। ये सभी नदी पश्चिम की तरफ बहते हैं। याद हो गया होगा आपको नाम, किसके नाम पर? महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट सम्राट के नाम पर पश्चिम वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो माही, और ये याद रखिएगा पश्चिम, माही में म और पश्चिम में म, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का जब नाम है तो धोनी का नाम ले लीजिएगा। माही ताजा नरम साबुन लाना, ठीक है। तो माही नदी, ताजा में ता से ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा कौन नदी का नाम आता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी का नाम सबसे ज्यादा ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगला देखिएगा। अब थोड़ा सा सम इम्पोर्टेंट नोट्स हम यहाँ पर आपको कुछ बता देते हैं। सम इम्पोर्टेंट नोट्स जिसका ऑब्जेक्टिव हम नहीं बल्कि इसको कुछ आए हुए हैं तो उसको हम क्लियर कर देते हैं, आप वहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? अनाईमुडी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट अनामलाई पहाड़ी में आकर मिलती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलती है? अनामलाई की पहाड़ी में आकर मिलती है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन है? तो डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला, झारखंड का छोटा नागपुर पठार, झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यही तो प्रश्न आया हुआ था कि झारखंड का छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। अगला है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है, एक बार आया हुआ है आपका सीजी टेट में ना, और राजस्थान टेट में एक बार आया हुआ है कि थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। थार रेगिस्तान का जहाज कौन है? पूछा गया था सीजी टेट में। थार रेगिस्तान का जहाज कौन है? आंसर हो गया ऊंट, आंसर हो गया ऊंट।